तो पूरा कर लेना, नहीं तो कम से कम ये तो अभ्यास ही होगी। एक एक 2-2 मिनट और उसके उपरांत जो सूर्य नमस्कार पूरा कर सके वो सूर्य नमस्कार पूरा कर लेना। और इतना मजबूत अपने आप को बनाओ कि ये सब करते हुए आपका श्वास नहीं फूलना चाहिए और वेगपूर्वक ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन ही और भुजंगासन ही वेगपूर्वक कर लेना। लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना। हम जो कितनी तेज 35-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी हम दौड़ते हैं ना, तो भी सांस फूलता नहीं है, दम नहीं उखड़ता। ऐसे होना चाहिए। कल हम हमारे परमादरणीय श्रद्धेय पूज्य प्रसन्न सागर मुनि जी महाराज से भेंट कर रहे थे। बोले मामा जी एक बात को सुबह सुबह देख कर बड़ा आनंद आता है। मैंने कहा महाराज वो कौन सी बात है? बोला आप दौड़ते हुए आते हो और फिर घनघोर तरीके से व्यायाम में ही लग जाते हो और दम नहीं उखड़ता, श्वास नहीं उखड़ता। यही दमखम पूरे देश में होना चाहिए। एक अनुष्ठान की तरह सामान्य मध्यम या तीव्र गति से लंबे लंबे श्वासों के साथ ये करना। सामान्य मध्यम या तीव्र गति से यूं। एक बार तो पसीना चूना चाहिए और जो इतना भी न कर पाए तो सूक्ष्म व्यायाम थोड़ा, ये भी सामान्य नहीं, मध्यम तीव्र गति से यूं। सामान्य मध्यम तीव्र गति से ऐसे सूक्ष्म व्यायाम ऐसे वेगपूर्वक करते ना। तो आपके हाथों से छू करके जो पवन जाता है उससे भी ध्वनि आती है, जैसे अभी कर रहे थे ना मुझे। ये वायु के वेग से कर रहे हैं ऐसे। और जो सूर्य नमस्कार कर सके तो चलो कर लो। प्रणाम आसन, पाद हस्तासन। पूरा न बन पाए तो कोई बात नहीं, बैठ करके शतकोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, लेट करके अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, उल्टे लेट के भुजंगासन, सर्वासन, कर लेना। ये तो सामान्य गति। मध्यम एक श्वास में एक अभ्यास, गति तो थोड़ी ज्यादा हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 जिससे जितना बन पाए। एक बार तो ऐसे ये पसीना चूना चाहिए।
और पसीना नहीं टपका तो तुम टपकने वाले हो। ये बात तो पक्की है। दो ऑप्शन है, या तो पसीना टपका लो या खुद ही टपक जाओ। ब्रेन स्ट्रोक होके, हार्ट अटैक होकर के, लिवर किडनी फेलियर होकर के टपकने ही वाले हैं, अटकने वाले हैं, बीच भंवर में लटकने वाले हैं। ऐसे वेग पूर्वक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कम से कम 10-10 बार करने की आदत तो पड़े। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और चलो। कर्म कैसे करना है? मातु पिता गुरु प्रभु के बाणी, बिनहि विचार करई शुभ जान। माता पिता गुरु भगवान के अनुशासन में अपने अपने कर्म को करो। सकल पदार्थ है जग बाही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो ताहि फल चाहि। अपना कर्म तो करना, लेकिन कैसे? माता पिता गुरु भगवान के विधान के, उनके अनुशासन के, उनके अनुशासन में। अथ योगानुशासन, ये योग का अनुशासन है। ये सनातन धर्म का, ये जीवन का अनुशासन है। गुरु भगवान को सदा सन्मुख रखना। सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। राम कृपा गुरु कृपा हरि कृपा नाशई सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाश रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो आप अपना एक काम करो, गुरु भगवान को सन्मुख रखो, उनके अनुशासन में जियो, साधुता धारण करो। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असवर दीन जानकी। आप एक काम करो, योग करो। योग करते करते सात्विकता को, साधुता को, दैवी संपद, नवधा भक्ति, प्रसन्न तत्व के गुण कहे हैं, उनको धारण करो। बाकी सब काम तो गुरु भगवान अपने आप कर देंगे। एक ही काम नहीं करेंगे और फिर कहेंगे प्रभु हमको ये दे दो, गुरु जी हमको ये दे दो, हमको वो दे दो। ऐसे तो बात नहीं बने। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि मिलेंगे रे। दुनिया की सारी संपत्ति, सारी समृद्धि, सारी सफलता, सारी विजय, सारा ऐश्वर्य मिलेगा। एक काम तो कर ले, गुरु भगवान की आज्ञा में रह ले। साधुता को, संतत्व को, सात्विकता को, दिव्यता, दैवी संपद को धारण कर ले। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के। तो ये
सार आ गया, राम रसायन, योग रसायन, आयुर्वेद का रसायन, जड़ी बूटियों का रसायन, योग यजन भजन उपवास उपासना का ही रसायन है। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के पास। अब इसके लिए एक काम तो करना ही पड़ेगा ना। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग शान्तिरपैशुनम् दया भूतेशनो लुप्त्वं भारत्वं रीरजापनोतेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। ये है साधुता, साधु संत की। ये जो दैवी संपद है, ये जो नवधा भक्ति है, साधुता, साधुता की, संतत्व की, सात्विकता की बहुत सुंदर चौपाइयां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने गाए। देवश्री नारद और मर्यादा पुरुषोत्तम परात्पर प्रभु श्याम जी का आश्रय लेकर के आप ये हर रोज एक बार ये तीनों तत्व गा लिया करो। श्रीमद् भगवद गीता के दैवी संपद के 3 श्लोक, नवधा भक्ति की थोड़ी सी चौपाइयां हैं और साधुता की, सात्विकता के, सनातन के ये मूल सिद्धांत है। इनको आप जीवन में धारण कर लेना, अब देखो फिर जीवन में निहाल हो जाओगे।